हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे, जैसे कि आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो मैं अपनी वीडियो में कुछ टिप्स, एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आपका रिजल्ट कुछ हद तक बूस्ट हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, AQT का एक एग्ज़ाम 100 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से 70 मार्क्स एक्सटर्नल के होते हैं और 30 मार्क्स इंटरनल के होते हैं। आज हम इन 30 मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम इन 70 मार्क्स पे फोकस करेंगे, जो कि एक्सटर्नल पे डिपेंड होते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, एग्ज़ाम 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। आपका एग्ज़ाम 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, A B C, जिसमें से ए सेक्शन 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस कैरी करता है। बी सेक्शन 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस कैरी करता है, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन सी आपका 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस कैरी करता है, जिसमें हर एक में आपको एक चॉइस दी होती है, लाइक 3 का ए और बी। आपको ए या बी में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। 4th का ए और बी, 5th का ए और बी, एंड सिमिलरली मैनी मोर। ठीक है। तो जैसे कि अब आपको एग्ज़ाम अपना स्टार्ट कहाँ से करना है, किस सेक्शन से करना है। मेरी राय आपके लिए ये रहेगी कि आप अपना एग्ज़ाम कभी भी ए सेक्शन से स्टार्ट ना करें। ए सेक्शन में आपके 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 3 या 4 ही आते होते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, जहाँ तक पेपर में यही देखा गया है। और अगर आप ए सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करने बैठ जाते हैं, तो आप अपना सारा पोटेंशियल इन 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे ही लगा देते हैं, जो कि गलत है। इससे होता क्या है, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाते हैं, जैसे कि 1 पेज तक वो एक्सटेंड कर जाते हैं, पर 2 नंबर में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। 2 नंबर में आपको सिर्फ 4 से 5 लाइन्स या आधा पेज ही लिखना होता है। तो मेरी राय आपके लिए, मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप सेक्शन बी से या फिर सेक्शन सी से स्टार्ट करें। कभी किसी की बातों में आके सीक्वेंस के पीछे ना पड़ें। जैसे कि बहुत से कहते हैं ना कि सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना, तो नहीं, वो एक मिथ है। सिर्फ आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मानना यह है, जो सेक्शन आपको ज़्यादा अच्छे से आता हो वहाँ से स्टार्ट करें। अगर आपको सेक्शन सी आता है, तो आप सेक्शन सी के 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करें। ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। अब आपको कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं एग्ज़ाम में, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे कि आप सब कुछ कंटेंट अपना पूरा पैराग्राफ में ही लिखते जाते हैं, जो कि गलत है। आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, आपको पॉइंट्स बना के लिखने हैं। जैसे कि अगर आप एक क्वेश्चन के 3 पेज का कंटेंट लिख रहे हैं किसी एक सिंगल क्वेश्चन में, तो आप कोशिश करें कि उसमें पैराग्राफ कम से कम हो और पॉइंट्स ज़्यादा हो। अब पॉइंट्स आप ऐसे डॉटेड पॉइंट्स बना सकते हैं, या फिर ऐसे स्टार बना सकते हैं, या फिर बहुत से यहाँ पे ऐसे हैश बना सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान रखें कि आपको बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होते हैं। डायग्राम्स जहाँ तक पॉसिबल हो सके, क्योंकि यही आपको नंबर दिलाते हैं। डायग्राम हो गए, टेबल्स हो गए, कुछ ऐसा टेबल बना देते हैं ना, ऐसे कुछ टेबल। यहाँ पे अपना कुछ लिखा, यहाँ पे अपने की पॉइंट्स लिखे और यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है। ये आपकी टेबल। आपको अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी होती है, जैसे कि आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर कुछ टाइप्स लिखने होंगे, या आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा वैसे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। आपको पॉइंट्स टाइप्स ऐसे नहीं लिखने, 1 2 3 4। ये सबसे बेसिक और सिंपल तरीका होता है, इसमें नंबर आपको कम ही मिलेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसके आप ऐसा कुछ डायग्राम्स बनाओ, ऐसे टाइप्स, और इसको कुछ इस तरह से सजा सजू के लिखो। पहला टाइप, दूसरा टाइप, इससे आपकी जगह भी बढ़ेगी, कॉपी भी बढ़ेगी, और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो ये कुछ टिप्स हो गए। और डायग्राम्स अपना जरूर इंक्लूड करना। हर चीज़ पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, ज़्यादातर पॉइंट्स बना के लिखो। और एक बोनस टिप मेरी तरफ से, जो कि मतलब जैसे कि 7 मार्क्स में कभी डिफ्रेंशिएट करने का आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंस क्वेश्चन आया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डॉस एंड डीडॉस अटैक। अब ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसमें सिर्फ कुछ पॉइंट्स तो लिख के नहीं आ जाओगे।
नहीं, ये सबसे गलत है आप, क्योंकि आपको मिनिमम 3 पेज तो भरने ही है, और 3 पेज ऐसे ही नहीं भरे जाएंगे आपके। 3 पेज भरने के लिए आप क्या करोगे, पहले उसके पहले उसके बारे में कुछ ऐसे सिमिलर सिमिलरिटीज़ बतानी है दो में, जैसे कि डॉस और डीडोस दोनों ही, डॉस और डीडोस दोनों ही एक तरह के अटैक है जो किसी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। वल्नरेबिलिटीज़ बहुत सारी आती हैं, ये ओके। तो इन सबको ऐसे पहले डॉस और डीडोस के बारे में कुछ लगभग आधा पेज अपने 4-5 लाइनें लिख के आनी है सिमिलर। फिर उसके बाद अपना आपको जो टेबल आप लोग बनाते हो, जिसमें आप एक तरफ लिखते हो डॉस और दूसरी तरफ लिखते हो डीडोस, फिर आपको ये बनाना शुरू करना है। इससे आपको जगह भी भरेगी, और यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं अपना। सिंपल सा अपना एक्सप्लेन करके आना है जो जो आपको आता है। लास्ट में आपको ये एग्जांपल्स जरूर देने हैं। हो सके तो डॉस और डीडॉस में दो में जैसे कि कुछ डायग्राम है, डायग्राम जो इंक्लूड करो, जैसे कि डॉस किसी एक सिंगल कंप्यूटर से ही होता है, ठीक है, से ही सर्वर पे अटैक होता है, जबकि डीडॉस में क्या होता है, मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल सिस्टम्स है। तो ये कुछ ऐसे डायग्राम बना के आओ डॉस और डीडॉस में। उसके बाद इससे लगभग आप ऐसे करके आपको लगभग 2.5 पेज तक भर लेना, और लास्ट के 1 पेज में आपको फिर लिखने हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस, हेडिंग्स बना के। हाँ, कुछ भी अपना हेडिंग्स बना के लिखना है आपने। यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट्स, उन्हीं में से कुछ की पॉइंट्स को उठा के उसकी हेडिंग बनानी है। दोनों के बारे में लिखना है, 3 लाइनें डॉस के बारे में, 3 लाइनें डीडॉस के बारे में। आपको अपना ऐसे कॉपी भर के आनी है इस तरह से। 7 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम आपको 3 पेज तो भरने ही है, और मैक्सिमम अगर आप हो सके तो 5 तक ले जाओ, पर 5 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब क्या आप। और अगर आपके 3 पेज नहीं भर पा रहे हैं तो 2.5 पेज भरो अपना, और फिर आधा पेज छोड़ दो। किसी भी क्वेश्चन को आप ध्यान रखना पूरे पेपर में, एग्ज़ाम में उसी पेज से शुरू मत करना। जैसे कि आपका अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है तो इसकी जगह इसके नीचे की पूरी छोड़ दो, अगले पेज पे मूव हो जाओ। अगले पेज पे यहाँ से फिर नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करो। लाइक 4th का ए स्टार्ट करना है मेरे को, यहाँ से अपना स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि हाँ, आप जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे बड़ा बड़ा मेंशन कर देना कुछ भी एक। जैसे कि आपने सेक्शन बी से स्टार्ट किया तो ब्लैक स्केच लेके जाना है आपको, यहाँ पे सेक्शन बी मेंशन करा, और फिर ब्लैक स्केच से ही आपको यहाँ पे लिखना है। लाइक सेक्शन बी और सेकंड का ए पार्ट, सेकंड का सिमिलरली सेकंड का बी पार्ट, सेकंड का सी पार्ट, ऐसा आपको लिखने हैं मोटे मोटी बना के, जिससे एग्जामिनर जब कॉपी खोले तो आपका सामने एकदम अच्छा इम्पैक्ट पड़े। साफ राइटिंग लिख के आनी है, पॉइंट्स बना के आने हैं। इससे एग्जामिनर को लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, और बाकी में इसे कुछ जानकारी है, ये कुछ भी ऐसे उल्टे से नहीं लिख के आया। आप कोशिश करना कि पैराग्राफ वाइज वाली जो होती है उसको इग्नोर करो, ठीक है। पॉइंट्स को मेंशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको, इससे बहुत ज़्यादा आपके नंबर बूस्ट होते हैं। और डायग्राम्स का आपको ध्यान रखना है, डायग्राम्स को मैं बताया। और सेक्शन ए हो सके तो बाद में ही करना, क्योंकि सेक्शन ए में क्या होता है, बच्चे फिर हम लोग मतलब लिखने लग जाते हैं 2 नंबर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में ही ज़्यादा थ्योरी और कंटेंट लिखने लग जाते हैं, जो कि हमारे 1 पेज तक पहुंच जाता है। अगर आप सेक्शन ए सबसे स्टार्टिंग में भी ले रहे हैं, पकड़ के चल रहे हैं, तो याद रखें उसकी एक लिमिट होती है अपनी, बस कम कम ही लिखें। 3-4 उसमें लिखा अपना सेक्शन ए, फर्स्ट का ए यहाँ पे डाला, और अपने माइंड में ही बना के चलो कि हाँ हमें सिर्फ आधा पेज ही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना, आगे नहीं जाना। हर क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ो ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ अब नया क्वेश्चन शुरू हो गया है, पता चले। क्योंकि एकेडमी में कॉपी ज़्यादा अच्छे से चेक नहीं होती है, ऊपर ऊपर से चेक करते हैं। घर से टीचर भी यही सोच के आया होता है कि हाँ मुझे ज़्यादा कॉपी चेक करनी है, ठीक है।
तो कोई क्वेश्चन में चेक होने से रह नहीं आए, इसलिए क्वेश्चन के बीच में अच्छा खासा गैप भी होना चाहिए। ट्राई करना सेक्शन बी और सेक्शन सी, इन दोनों में से कोई एक सेक्शन ही स्टार्टिंग में उठाओ, सेक्शन को अपना अच्छी तरह से मेंशन करो। सबसे टॉप पे पेज पे कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो उस सेक्शन को पूरा कंप्लीट करो। जैसे सेक्शन बी, इसमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। सेकंड नंबर पे होता है ये, सेकंड का ए बी सी, तीनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। उसके बाद सेक्शन सी पे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, अच्छे से करके आओ। इन टिप्स को अपने ध्यान में रखो, डायग्राम्स इंक्लूड करो, एग्जाम्पल लिख के आओ यहाँ पे याद आ रहे हैं। और टाइप्स को कभी भी इस बोरिंग तरीके से मत लिख के आओ, कुछ इस तरह से लिख के आओ। और हायरार्की, अगर किसी क्वेश्चन में कुछ हायरार्की है तो उसको बनाओ। कुछ में होती है ना ऐसे कि टाइप्स यहाँ पे कुछ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, इसके 3 टाइप हैं। अब 3 टाइप के फिर से अंदर कुछ आ रहा है, तो हायरार्की बनाओ। कुछ बहुत से बार ऐसे पिरामिड्स लेवल में भी आप दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। यही सब चीज़ें होती हैं जिनके आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलते हैं। और एक की चेकिंग ही ऐसी है, ना पढ़ने वाला भी टॉप कर जाता है और टॉप करने वाला की भी बैक आ जाती है। तो ध्यान रखना इन सब बातों का, बैक मत लाना। ऑल द बेस्ट।